चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एल्टिया माइंडर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्टिया माइंडरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो फिर से एल्टिया माइंडरी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। आज के दिन 7 से 8% की अच्छी तेज़ी हमें एल्टिया माइंडरी में विटनेस करने को मिल रहा था। अब इस तेज़ी के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि एल्टिया माइंडरी की ये न्यूज़ की वजह से ये तेज़ी दिख रही है। बोल सकते हैं कि आज के दिन पूरा सेक्टर का ही सेंटिमेंट ज़बरदस्त है। निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 3.28% की तेज़ी दिख जाएगी। इंडेक्स में 3.28% की तेज़ी है। अब इंडेक्स इतना ऊपर है तो आप समझ लो इस इंडेक्स में जो कंपनीज होंगी उसमें कैसी तेज़ी होगी। और निफ्टी आईटी में टोटल 10 कंपनी है, जिसमें 9 कंपनी आज के दिन हमें पॉजिटिव में क्लोज होती हुई दिखी है। सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जिसमें आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब इतनी तेज़ी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, इस तेज़ी के कारण पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस 15.5% पॉजिटिव हो चुका है, 3 महीने का 8% पॉजिटिव है, 3 साल और 5 साल भी पॉजिटिव हो चुका है, जो कि एक टाइम पर नेगेटिव चल रहा था। अब ये वन साइडेड तेज़ी निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्यों दिख रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि सेमीकंडक्टर और साथ में एआई स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। और वो पैसा शिफ्ट हो रहा है इंडियन आईटी स्टॉक्स की तरफ, जो कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हैं। पिछले 5 साल 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे इन कंपनीज़ का वैल्यूएशन है। और साथ में इन कंपनी का जो प्राइस है वो 52 वीक हाई से 27.6% नीचे दिख रहा है। और हाल ही में जो तेज़ी देखने को मिली, वो तेज़ी को अगर हटा दें तो ऑल टाइम हाई से ये सारी कंपनी हमें 50% से भी ज़्यादा नीचे दिख रही थी। तो ऐसे टाइम पे अट्रैक्टिव तो ये सारी कंपनी होगी ही। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा, तो अभी के टाइम पे वैल्यूएशन वाइज सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई है तो वो आईटी सेक्टर ही है। तो इसी वजह से लगातार हमें वन साइडेड तेज़ी इन कंपनीज़ में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है एमटीआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन फिर से एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ में हमें अपर सर्किट लगती हुई देखने को मिली। अब इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ के Q1 के अर्निंग्स, जिसमें प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों हमें ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखा है। प्रॉफिट तो हमें 5 गुना होती हुई दिखी है और रेवेन्यू में मोर देन डबल, यानी कि डबल से भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आया है। अगर आप नंबर को देखोगे, एस्टिमेट के हिसाब से कंपेयर करोगे, किसी भी पैरामीटर पे देखोगे, एबिटा, प्रॉफिट, EPS, रेवेन्यू, ऑर्डर बुक, सभी में एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाएंगी। इस बार इसने 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया। पिछले साल के Q1 में 10.8 करोड़ का प्रॉफिट था, 5 गुना की ग्रोथ हमें देखने को मिली। रेवेन्यू इस बार 360 करोड़ इसने रिपोर्ट किया, पिछले साल 157 करोड़ था, यहाँ पर हमें 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा को अगर आप देखोगे तो 28 करोड़ था पिछले साल, इस बार सीधा बढ़कर 85 करोड़ हो गया। इसमें भी हमें डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन 18.1% था, जो कि सीधा बढ़कर 23.5% हो गया। इसमें भी हमें आउटस्टैंडिंग तेज़ी देखने को मिली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखोगे तो वो 4 गुना होता हुआ दिखा है, 14.8 करोड़ से सीधा बढ़कर 67.4 करोड़ हो गया। टोटल इनकम भी हमें डबल से भी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आई है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट ब्लूम एनर्जी के नंबर्स की बात करते हैं, तो इसके नंबर्स तो भाई एक्सपेक्टेशन से डबल रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन जितना था उससे डबल से भी ज़्यादा ये नंबर शो की है। EPS $0.62 का रिपोर्ट हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेशन था 0.28 का ही। और उसके साथ इसने अपने पूरे साल को लेकर जो सेल्स प्रोजेक्शन दे रखी थी उसको फिर से अपग्रेड कर दिया है। पहले इसने बोला था कि 3.1 बिलियन से लेकर 3.3 बिलियन के आसपास का हम सेल्स रिपोर्ट करेंगे 2026 में।
फिर इसको कंपनी ने बोला कि नहीं भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, हम इसको 3.4 बिलियन से 3.8 बिलियन तक ले जा रहे हैं, इससे ज़्यादा ही हम दिखाएंगे। और अब कंपनी बोल रही है 3.8 भी नहीं, हम 3.9 बिलियन से लेकर 4.2 बिलियन का सेल्स रिपोर्ट करेंगे। तो अब ये ब्लूम एनर्जी जो कि एमटीआर टेक्नोलॉजी का 60 से 70% रेवेन्यू देती है, इसके गाइडेंस बार बार अपग्रेड होंगे, तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर के पास एक पॉजिटिव साइन जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और इसी वजह से एमटीआर टेक्नोलॉजीज के शेयर में तेज़ी दिख रही थी, क्योंकि ब्लूम एनर्जी ने अर्निंग्स अच्छे दिखाए थे और उसके बाद एमटीआर ने भी अर्निंग्स अच्छे दिखाए, और साथ में 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो इसने ऑर्डर बुक रिपोर्ट किया था, उस ऑर्डर बुक के बाद 27 को लेकर जो ऑर्डर बुक गाइडेंस इसने दिया था, उस गाइडेंस को एक ही क्वार्टर में कंपनी ने अचीव कर लिया है। इससे बड़ी पॉजिटिव बात क्या हो सकती है? और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जितना कंपनी का ऑर्डर बुक था ना, उससे ज़्यादा ऑर्डर कंपनी को 2027 के पहले क्वार्टर में ही मिल गया। तो इस वजह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हमें अपर सर्किट दिख रही है एमटीआर में, और एसएम लिस्ट में भी ये कंपनी है, इस वजह से सर्किट बैंड 5% का है। और 52 वीक हाई से अभी भी ये कंपनी 31.2% हमें नीचे दिख रही है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। CDSL की बात करें तो अर्निंग्स के बाद कुछ खास रिएक्शन बाजार का दिखा नहीं इस कंपनी को लेकर, बट अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स अच्छा था। नेट प्रॉफिट हमें 15% से ग्रो करती हुई नजर आई। डिमेट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो 18.59 करोड़ को क्रॉस कर गए, और CDSL पहली डिपॉजिटरी बन गई जो इतने बड़े डिमेट अकाउंट के नंबर्स को अचीव कर पाई है। 15% की प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने दिखाई है, और साथ में रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एसेट अंडर कस्टडी देखोगे तो 88.2 लाख करोड़ के देखने को मिलेंगे, ये CDSL ने बताया है, Q1 तक का ये डेटा है। और बाकी इसके अलावा जो कंपनी के अदर पैरामीटर हैं, पैरामीटर मतलब बोल सकते हैं कंपनी के अदर सेगमेंट्स, सभी सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस इस बार सही दिखा है। इस वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ अचीव की है। भले Q1Q बेसिस पे ग्रोथ के जो नंबर्स हैं उसमें रेवेन्यू को कुछ और देखोगे, प्रॉफिट को कुछ और देखोगे। प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से ग्रो नहीं किया है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में मार्जिन श्रिंक होने की वजह से प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए दिखे थे, जो कि इस क्वार्टर में काफ़ी भयंकर ऊपर जाते हुए दिखे हैं Q1Q बेसिस पे। और इक्विटी टर्नओवर अगर आप BSE का देखोगे जुलाई का मंथ तो कंप्लीट हो चुका है, तो जुलाई के मंथ का जो टोटल टर्नओवर है इक्विटी मार्केट का वो 2,27,000 करोड़ के दिखते हैं। तेज ट्रेडिंग सेशन में यानी कि एवरेज देखोगे तो 9,900 समथिंग करोड़ का निकल कर आएगा। तो जो एवरेज जून में था उसी एवरेज को इसने सस्टेन किया है जुलाई के मंथ में भी, बट मई के महीने से अगर देखोगे तो अभी भी एवरेज जो है वो हमें कम ही दिख रही है। और ऑल टाइम हाई जो एवरेज था 12,000 करोड़ पर डे का, वो हमें 2024 के जून जुलाई मंथ में दिखी थी, उससे अभी भी नंबर देखोगे तो हर मंथ उससे कम ही रहा है। अगर उस एवरेज को ये क्रॉस कर लेती है तो फिर आने वाले कल में हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है CDSL जैसे कंपनी से। तो इन सारी चीज़ों को पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है, और साथ में दोस्तों फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चला लाइक कीजिए, बड़ी बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।